जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तंत्र रहस्य इस ज्ञान के अंतर्गत आज हम आपको एक विशेष ज्ञान देने जा रहे हैं। ऐसे यह ज्ञान का वर्णन पहले मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, परंतु शायद बहुत से मनुष्यों ने सुना नहीं इस बारे में, या सुना तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। इसलिए आज मुझे दोबारा से इस विषय पर बोलना पड़ रहा है। हम देखते हैं विशेष तिथि त्योहार पर जैसे कि दिवाली का दिन हो गया, भाई दूज का दिन हो गया, होली का दिन हो गया, नवरात्रि की अष्टमी की रात हो गई, नवमी की रात हो गई, दशहरे की रात हो गई, ये नरक चतुर्दशी का दिन हो गया। ऐसी जो शनिश्चरी अमावस्या हो गई, सोमवती अमावस्या हो गई, ग्रहण हो गया। ऐसे समय पे बहुत से जगह जगह चौराहे पर रात को मनुष्य खीर रखते हैं, पूड़ी सब्जी रखते हैं, मालपुए रखते हैं, दही बड़ा रखते हैं, बटाटा बड़ा रखते हैं, पकोड़े रखते हैं, हलवा रखते हैं। कहीं कहीं पे एक व्यक्ति भोजन कर ले, इतना भोजन रखा जाता है। दाल चावल रखते हैं, उड़द के पापड़ रखे जाते हैं, सलाद रखे जाते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन रखते हैं। तो ये जो तिराहे चौराहे पर या एकांत स्थान में जो उतारे रखे जाते, बेसिकली ये उतारे होते हैं जो विशेष तिथि त्योहार पर तिराहे चौराहे के क्षेत्रपाल देवता के नाम से वहाँ पे उतारे किए जाते हैं। घर के रोग, घर के शोक, घर के दुख, दरिद्रता इस उतारे के माध्यम से तिराहे चौराहे तक पहुँचाई जाती है। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको आगे की जिंदगी के बारे में नहीं मालूम होता है। वह तिराहे चौराहे से मन चाहे पकवान उठाकर खा भी लेते हैं और सबके सामने चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जब ऐसा व्यक्ति तिराहे चौराहे के उतारे को खा जाता हो, मजाक उड़ाता हो, तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सूख जाता है, यानी उसके ऊपर सूखिया मसान लग जाता है। सीधा सीधा कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर यह है कि सूखिया मसान जिस मनुष्य को लग जाता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे कितना ही खाना खा ले, कुछ भी खा ले, उसका शरीर नहीं बनता है। वह हड्डी हड्डी नज़र आने लगती है, उसका शरीर का मांस सब अदृश्य शक्तियाँ खा जाती है। ऐसा व्यक्ति दारू पीने लग जाता है, किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस पर आ जाते हैं, चलने की नहीं बनेगी, मरते समय भयंकर तड़पता है, किडनी फेल हो जाती है, व्हील चेयर पे बैठे रहना पड़ता है, उसी पर हंगना मुतना भी होने लग जाता है। और फिर ऐसे मनुष्य बहुत सारी मज़ारों पर जाता है, इस्लामिक आमिलों पर जाता है, हिंदू तांत्रिकों के पास जाता है, परंतु किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे केवल एक ही कारण होता है, और वह कारण होता है कि आपने उन अदृश्य शक्तियों का भोजन खाया है जो अदृश्य शक्तियों के लिए दिया गया था। अब अदृश्य शक्ति भोजन गाय के शरीर में प्रवेश करके खा जाती है,
कुत्ते के शरीर में प्रवेश करके खा जाती है, सूअर के शरीर में प्रवेश करके खा जाती है। यानी पशु पक्षी या जानवर इनके शरीर में प्रवेश करके ये अदृश्य शक्तियाँ अपने हिसाब से उस भोजन को ग्रहण करती है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा तिराहे चौराहे के भोजन को खाता हो, उलांघता हो, ठोकर मारता हो, उसका अपमान करता हो, तो उस मनुष्य की उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाती है और तरह तरह से वो वह उसका परिवार परेशान होने लग जाता है। और ऐसे मनुष्य में काम वासना भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वह अदृश्य शक्तियाँ उसके शरीर के ऊपर जकड़न कर लेती है। और ऐसे मनुष्य काम वाली बाई से, सब्जी वाली से, धंधे वाली से, भिखारन से, बिनने वाली से, बेघर महिलाएं रहती है, किसी भी उम्र की महिला के साथ में ऐसा मनुष्य संभोग कर लेता है। और यहाँ तक कि वह व्यक्ति वृद्ध स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर है कि ऐसा मनुष्य फिर सूअर से भी गया बीता बन जाता है। और कई बार तो वृद्ध विधवा महिला से कुछ मनुष्य संबंध बना के पागल भी हो जाते हैं। हर कहीं पे मल मूत्र त्याग करने लग जाता है, घर के कोने में दुबक करके बैठ जाता है, हवा में इशारा करने लग जाता है, फांसी पर झूलने का प्रयास करता है, सगे बाप बहन का, माँ का गला दबाने की कोशिश करता है। तो उसके ऊपर फिर कई बार हमले होने लगते हैं, मारपीट होने लगती है, दिन दहाड़े सबके सामने नग्न हो जाता है, कपड़े फाड़ डालता है, कमरे में कैद करके रखना पड़ता है, पागल जैसा हो जाता है। और आखिरकार अचानक एक दिन उसकी मौत आ जाती है। तो यह सब चीज़ बोलने का मेरा कारण क्या, आपको ये बताना है, समझाना है कि यदि कहीं पर भी तिराहे पर, किसी चौराहे पर, किसी शमशान में या किसी एकांत स्थान में, किसी पुलिया पर, किसी वृक्ष के नीचे उतारे का सामान रखा हुआ हो, जो विशेष तिथि पर बहुत से मनुष्य अपने क्षेत्रपाल देवता के नाम से चढ़ाते हैं, छोड़ के आते हैं, अपने घर की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, तो वो उतारे का सामान को उलांघना नहीं चाहिए, दूर से निकलना चाहिए और उसमें से कोई भी सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और अपने दंभ में आकर, अभिमान में आकर कि देखो कुछ नहीं होता है, मैं ये खा रहा हूँ, नारियल फोड़ के खा जाते हैं, मिठाई खा जाते हैं, तो उनके साथ में साल भर के अंदर अंदर ये शक्तियाँ शरीर के अंदर प्रवेश करके उसको हमेशा हमेशा के लिए रोगिणी बना देती है। फिर किसी के बाप की ताकत नहीं कि उसको ठीक कर दे। और वह व्यक्ति जब भी मरता है तो घर परिवार के सभी संसाधनों को बिकवा देता है। रोग में, शोक में, दुख में, हॉस्पिटल में पैसा चला जाता है, सब कंगाल और दरिद्री हो जाते हैं, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। तो इस तरीके से मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि उतारे के सामान को बिल्कुल छूना नहीं है, उतारे के सामान को उलांघना नहीं है, उतारे के सामान में से कोई चीज़ खाना नहीं है, चाहे आपको कोई भी कितने भी पैसे की शर्त लगा ले, मतलब ये मान के चलें कि वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा और तड़प तड़प करके मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मेरा उद्देश्य था आपको ज्ञान देना, वह ज्ञान जो किताबों में उपलब्ध नहीं है। अब आप इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं,
अपने बच्चों को बताते हैं या नहीं बताते हैं, इस ज्ञान को आगे किसी और को भेजते या नहीं भेजते हैं, ये आपके स्व विवेक पर निर्भर करेगा। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। अब आप इसको प्रयोग करोगे या नहीं करोगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपनी माँ जगत जननी और परम पिता परमात्मा के आदेश का पालन किया है, अब आपकी बारी है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।